कलर आई ड्रॉपर। स्टूडेंट्स, कलर आई ड्रॉपर क्या करता है, इसे हम क्यों यूज करते हैं, ये आपको किस तरह हेल्प करता है। टूल का नाम है कलर आई ड्रॉपर। और ये कलर आई ड्रॉपर जो है, ये आई ड्रॉपर के नाम से ये टूल जो है, ये आपको फोटोशॉप में भी मिलता है, ये इलस्ट्रेटर में भी मिलेगा इंशाल्लाह। और कॉरल में इसका काम क्या है, टूल का नाम और काम, ये देखो जी, ये जी कलर आई ड्रॉपर, वेरी सिंपल, कलर आई ड्रॉपर, ये जी टूल का नाम। ये यहाँ पे अपने कंपेनियन के साथ जिसका नाम है एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। कलर आई ड्रॉपर पे जैसे आप क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, ये इसकी प्रॉपर्टी बार है। ऊपर आपको ये कुछ बटन्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये 4 आई ड्रॉपर के बटन्स दिख रहे हैं। और ये एक आपका इसमें फिल, कलर फिल करने का या अप्लाई करने का बटन दिख रहा है। अब आपने कभी अपने डिजाइन में अगर रिक्वायर्ड हो, आप कोई कलर यहाँ पे फिल करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ शेप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती है, इनके अंदर अगर आपको कलर्स अटेम्प्ट करने हैं, कोड के ऑप्शन भी दे। अच्छा, तो कलर आई ड्रॉपर क्या करता है कि आप अगर इसमें कोई कलर फिल करना चाहो, आपके पास डिफरेंट वेज है ना। आप डिफॉल्ट पैलेट जो राइट साइड पे पड़ी वहां से लेके आ सकते हो। जो कलर आप यहाँ पे चूज करते हो वो आपके करंट ऑब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ फिल होता है, बल्कि डॉक्यूमेंट पैनल में भी आना शुरू हो जाता है। ये डॉक्यूमेंट पैनल है। डॉक्यूमेंट पैनल का मतलब एक ऐसा पैनल जिसमें जो करंट फाइल में जो आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर कलर फिल किए हैं वो डॉक्यूमेंट पैलेट में दिखने शुरू हो जाते हैं। जो भी कलर्स हैं, जो कलर आपने सिलेक्ट कर लिया वो डॉक्यूमेंट पैलेट में ड्रॉप कर देता है। इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट पैलेट में आपको एक ऐसी लिस्ट दिखाता है जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर जिस भी पेज के ऊपर आपने कोई भी कलर रखा है उसको, चाहे वो आउटलाइन में रखा है चाहे वो फिल में रखा है, उसको यहाँ पे शो करना शुरू कर देता है कि आपके डॉक्यूमेंट में फलां 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 कलर यूज भी किए गए हैं डिफरेंट टाइम पे ऊपर। ये देखो, रेड अगर मैं फिल करता हूँ करंट ऑब्जेक्ट के अंदर, येलो करता हूँ या इधर रेड करता हूँ, तो ये आपको डॉक्यूमेंट पैलेट में शो करता है कि ये कलर्स इस डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल हो चुके हैं। ये जो आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी ये साइट के ऊपर कलर्स की, इनमें से ये कलर आपने इस्तेमाल कर लिए डॉक्यूमेंट के अंदर आपने। अगर एक कलर को 10 दफा अप्लाई करोगे तो एक दफा शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये कलर अगर पहले आ चुका है या ये पहले आ चुका है, दोबारा क्लिक करने पे ये यहाँ पे लिस्ट में नहीं आएगा। एक तो चीज आपने ये नोट कर लो। दूसरी बात, आपको अगर मैं ये कहूं कि आपने कलर्स को पिक करना है फ्रॉम समवेयर एल्स, ये नीचे आपको टाइगर नजर आ रहा होगा, ये बॉटम पे, इसका कलर पिक करना है। ये आपको गूगल क्रोम का आइकन नजर आ रहा होगा, इसके अंदर 3 डिफरेंट कलर यूज हुए हैं, इन कलर्स को आपने पिक करना है। कॉरल ड्रॉ के आइकन में कलर है, ये फोटोशॉप का आइकन है, या जूम का आइकन है, या आपको ये कहा जाए कि ये सराउंडिंग में ये पावर पॉइंट चल रहा है, इससे आपको कोई कलर को पिक करना है, अपने ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करना है। या आपको कहा जाए कि आपने एक वेबसाइट पे जाओ, ये वाली, और इस वेबसाइट में ये प्लेन के अंदर जो कलर आपने प्लेस किया है, या ये शर्ट के अंदर जो कलर आपने इसमें रखा हुआ है मॉडल का, वो कलर आपने इसके अंदर लोड करना है। कहाँ? इन ऑब्जेक्ट्स में। तो ये कैसे होता है? ठीक है, आपको ये यहाँ पे आपको लोड करना है, या आपको ये कहा जाए कि आपने अपनी शेप्स के अंदर कलर्स गूगल कर लो, और एक बहुत फेमस वेबसाइट है कलर हंट के नाम से, कलर हंट, ये भी आपको बड़ी एक अच्छी वेबसाइट है। इससे आपको काफी हद तक कलर्स की पहचान हो जाती है कि फोरग्राउंड में क्या रखोगे, बैकग्राउंड में क्या रखोगे। ये देखो, ये डिफरेंट कलर के शेड नजर आ रहे हैं। लाइट अगर ग्राउंड है, डार्क ऊपर है, वो नीचे डार्क है, तो उसके साथ मैचिंग जो उसके ऊपर प्रोमिनेंट होंगे कलर्स का एक डिफरेंट वेरिएशन आपको नजर आ रहा है। इन कलर्स को अगर आपने इस्तेमाल करना हो अपने किसी ड्राइंग के अंदर, अपने किसी पेज के ऊपर जो कॉरल में आपका एग्जिस्ट करता है, तो ये आप कैसे कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मुझे ये कलर अच्छा लगा, ये कलर अच्छा लगा, ग्राउंड के ऊपर मैं ये देना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट का कलर ऊपर या कंटेंट का कलर ये रखना चाह रहा हूँ, या इसके ऑपोजिट करना चाह रहा हूँ, लाइट नीचे है डार्क ऊपर है। जैसा ये कलर मैं ये समझता हूँ कि ये मैं अपने जो आज पोस्टर हमने बनाना है उसमें ये कलर हम इस्तेमाल कर लेते हैं।
आपको मैंने बोला था कोई पोस्टर हो, कोई पेज हो, 2 से 3 कलर से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। और राइट कलर फॉर राइट जॉब वो आपको बाज़ का समझ नहीं आ रही होती, तो ये आपको कलर हंट के नाम से वेबसाइट पड़ी हुई, यहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना क्लिक करके। ये देखो, क्लिक करो, ये इमेज के तौर पे आएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें ये देखो, इन 4 कलर्स का एग्जैक्ट हेक्साडेसिमल वैल्यू आपको दिख रही है, रेड ग्रीन ब्लू। फर्स्ट 2 पेयर आपके रेड के, अगले 2 पेयर ग्रीन के, और लास्ट 2 पेयर ब्लू के। आपको RGB यहाँ पे भी दिख रहा है, ये देखो, हेक्सा में भी। और ये पैलेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप इनमें से और भी 2-4 डाउनलोड करना चाहो, ये भी अच्छा लगा। ये बिल्कुल ऑपोजिट है, उसमें लाइट ग्राउंड पे था, डार्क टॉप पे था। इसमें डार्क बॉटम पे है और लाइट टॉप पे है। इसको भी चलें डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसका फायदा क्या होने वाला है, बालका आपको अपने पेज डिजाइन करते वक्त कलर की समझ नहीं आ रही होती कि यार मैं अपना पोस्टर अगर बनाऊं, ग्राउंड के ऊपर क्या कलर रखूं, उस पर जो कंटेंट बनाऊं, शेप्स बनाऊं या कोई टेक्स्ट लिखूं, उसका कलर क्या होना चाहिए। तो काफी डिफिकल्टी होती है। तो इसके लिए ये डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड के फोल्डर में ये आपको दिखाई देगा। इन दोनों को अभी फिलहाल मैं ड्रैग करके लेके जा रहा हूं, या इंपोर्ट कर लो कॉरल में जाके। ये पैलेट्स आ गई। अब आपने मिसाल के तौर पे एक पेज, जो पेज नंबर 3 है, इसके साथ डिजाइन करना है पोस्टर अपना, और एक पेज नंबर 2 पे इसके साथ डिजाइन करना है, दोनों अलग अलग। एक में ग्राउंड डार्क है और कंटेंट लाइट वेट है, और एक में ग्राउंड लाइट है और कंटेंट डार्क है। और अब आप अपना कंटेंट डेवलप करना शुरू करो। तो पोस्टर बनाना है, कोई इंस्टा का पेज डिजाइन करना है, फेसबुक का एड बनाना है, कोई बिजनेस कार्ड बनाना है, यू कैन डिजाइन एनीथिंग। और ये आपको कलर अब सपोर्ट करेंगे। अब ये आपका जो लेआउट है या पेज के जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो 8.5 पे 11 का है। आप डिफरेंट जो करना चाह रहे हो कर लेना, ठीक है। तो आप कभी भी कोई भी पेज जब बनाते हो तो उसके बेस डिसाइड करते हो, बेस कलर डिसाइड करते हो। तो मिसाल के तौर पे मैं डबल क्लिक करता हूं, इसके ऊपर मैं कंटेंट जो भी डेवलप करूं, डार्क शेड ये रखूंगा, लाइट ये नीचे रखूंगा। अब लाइट को अगर मैं यहां पे फिल करना चाह रहा हूं, या तो पैलेट में ढूंढो, इससे क्लोज क्लोज मुश्किल हो रही है आपको, आप यहीं से ड्रॉप करवा दो। अब ये आपको आज एक टूल सिखाने लगा हूं, इसका नाम है आई ड्रॉपर। ये वाला कलर आई ड्रॉपर। कलर आई ड्रॉपर जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो ये ऊपर देखो, अब आपने इस पूरे पार्ट में से ये कलर सारा ही सिमेट्री है, एक जैसा है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप चाहे ये ले लो 1 by 1 सैंपल द कलर ऑफ ए सिंगल पिक्सल, आप चाहे ये ले लो 2 by 2 मतलब 4 जो स्क्वेयर पिक्सल्स का कलर सैंपल उठा लेगा। अगर ये ले लो 5 by 5, ये उस वक्त अच्छा है, आपके लिए बेनिफिट देता है जब आप अगर जूम करो ना, इसको जूम करते हैं, ये देखो, जब आप जूम कर रहे होते हो बहुत बिग लेवल पे, जब जूम करते हो तो आपके इमेज के अंदर पिक्सल्स आपको यहाँ पे वाजे नजर आएंगे, छोटे छोटे डॉट्स नजर आएंगे। वो खासतौर पे इमेजेस में होते हैं, अभी मैं इमेज में दिखाता हूँ। ये तो बड़ा स्मूथ सी आपकी एक कलर बैलेंस पैलेट है, इसमें ऐसा है पिक्सल वाइज कोई डिफरेंट कलर की वेरिएशन पिक्सल बाय पिक्सल नहीं मिल रही आपको। अभी आप इसमें चाहे आई ड्रॉपर से आप 1 by 1 पिक्सल का सैंपल उठा लो, 2 by 2 का उठा लो एवरेज सैंपल, और 5 by 5 25 पिक्सल, कोई इशू नहीं है। ये मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। अभी इनमें से कोई तीनों में से कोई भी ले लो। अच्छा, ये कलर आपको रखना है इसके अंदर। कलर पहले पिक यहां से होगा। जब आप यहां से कलर पिक करोगे स्टूडेंट्स, ये आपका कलर इसने पिक कर लिया है, और कलर पिक करके कहां पे आ रहा है, ये देखो यहां पे आ रहा है। कोई और पिक करूं, दोबारा देखो, नहीं कोई और पिक करो, ये देखो, दोबारा देखो, क्या पिक करके यहां पे ड्रॉप कर रहा है। कलर सेलेक्ट हो गया, इसका मतलब कलर जो आपने सेलेक्ट करना है आपने आई ड्रॉपर से करना होता है। ये मैंने कर लिया, डिसाइड कर लिया कि ये मैंने ग्राउंड का कलर ये रखना है, हो गया। अब आपने ड्रॉप करना है, किसके अंदर ड्रॉप करना है, इस बॉक्स में जो एक पेज के ऊपर आपको यहाँ पे इस वक्त दिख रहा है, इसके ऊपर आप ड्रॉप करना चाह रहे हो। ये देखो, ये याद रखना, ये ऑटोमेटिकली आपका अप्लाई कलर का बटन ऑन होना, आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, ना हो तो कर लेना, ठीक है। अभी देख लो, आपको यहाँ पे इसको ऑन कर लेना और यहाँ पे पेंट कर देना, आ गया कलर, सेम सेम। नहीं अच्छा लग रहा,
दूसरा अटेम्प्ट करें। नहीं अच्छा लग रहा, तीसरा अटेम्प्ट करें। इसका मतलब आई ड्रॉपर आपको अलाउ करता है कि आप अपना कलर सेलेक्ट कर लो फ्रॉम दीज कलर्स एंड अटेम्प्ट कर दो ऑन दिस बॉक्स। उसके ऊपर आपने मिसाल डिजाइन के अंदर कुछ यहाँ पे प्रेजेंस शो करनी है, एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का सीक्वेंस आपने डेवलप करना है। ये मिसाल के तौर पे मैंने कुछ शेप्स बना दी, ये शेप बना दी। इस शेप के अंदर मुझे ड्रॉप करना है कलर, कौन सा, ये ऊपर वाला। कैसे, ये देखो। अच्छा, इकट्ठा कुछ बना लेते हैं, उस पर अटेम्प्ट करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। ये लो, ये मैंने काफी सारी शेप्स बना ली। अगर आपको कहा जाए इन सारी शेप्स के अंदर कलर आप एक जैसा रख दो, मसला कोई नहीं। ये लो, सिलेक्ट किया, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। अगर आपको कोई डाउट हो, ऑब्जेक्ट पैनल में जाकर देख लो। डाउट मेरा खत्म हो गया कि जो मैंने सिलेक्ट किए हैं उसमें कहीं रेक्टेंगल तो नहीं सिलेक्ट हो गया सबसे बेस के ऊपर जो है। ये सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ, वो देखो नीचे पड़ा हुआ है ये रेक्टेंगल जो क्रीम कलर का है। अब इसके ऊपर आप क्या करना चाह रहे हो, इसकी फिलिंग ऑफ करना चाह रहे हो, ये लो। सॉरी, इसकी स्ट्रोक ऑफ करना चाह रहे हो, ये लो, स्ट्रोक ऑफ हो गया। लेकिन अभी थोड़ी देर में करता हूँ, अभी स्ट्रोक को मैं ऑन कर देता हूँ दोबारा। फिल कर लेते हैं पहले। अच्छा, इसके अंदर फिलिंग कैसे होगी, और आप इस सेकंड कलर को अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, आई ड्रॉपर में जाओ, कलर को सिलेक्ट करो, ये ड्रॉप कर दिया। ये लो, जिनमें ये कलर चाहिए ये रख दो, जिस पे कोई और कलर चाहिए ये रख दो। अगर आपको कहा जाए सब में एक ही अटेम्प्ट पे हो जाए तो क्या करना चाहिए, सारों में एक जैसा कलर एक ही वक्त में हो जाए। ये तो मुझे एक एक करके करना पड़ रहा है ना। आपके माइंड में क्या आता है, क्या किया जाए, कैसे होगा? एक प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहा हूँ, कैसे होगा? सिलेक्ट तो किया हुआ है, कंट्रोल ए में तो सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। और कोई वेल्ड कर लें या ग्रुप कर लें? ग्रुप कर लें। आप करें, कोशिश करें। कलर कौन सा, कलर मैं थोड़ा डिफरेंट लेता हूँ इस बार ताकि आपको पता भी चले। कलर ये ले लेते हैं, चले। नहीं हुआ, और कोई तरीका? वेल्ड या कंबाइन है, वेल्ड कर लें। सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, रेक्टेंगल भी सिलेक्ट तो नहीं हो गया कहीं? हो गया। सिलेक्शन से आउट कैसे करें? कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो, रेक्टेंगल तो कम से कम आउट हो गया। अच्छा, अब क्या करें, बेल्ट किधर है? बेल्ट कर दें या कंबाइन कर दें? बेल्ट कर दिया, अब हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। देखो, हर चीज का कोई सोल्यूशन भी होगा ना, तो सोल्यूशन ये था फिर। बाद को स्टूडेंट को जरूरत पड़ जाती है कि हमने शेप्स के अंदर एक जैसा ट्रीट करना है उसको। ठीक है, तो ये वेल्ड कर दिया मैंने। अब वेल्ड करने के बाद अगर इसका स्ट्रोक बंद करना है, स्ट्रोक ऑफ कर दो, राइट क्लिक करके। स्ट्रोक गया, पहले था, पहले ये स्ट्रोक था ब्लैक कलर का, अब मैंने स्ट्रोक को ऑफ कर दिया। ठीक है, ये मैंने कंटेंट अपना जो स्क्रीन के ऊपर शो करना था कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर अगर मैं कहूं इसका थोड़ा सा शेड लाइट कर दिया जाए तो वो भी टूल सिखाया हुआ मैंने, ट्रांसपेरेंसी, यूनिफॉर्म, क्या ख्याल है, हो नहीं जाएगा ट्रांसपेरेंट? अगर आप समझते हो आपका कंटेंट जो ऊपर इसके शेड शो करना है, ब्लैक कंटेंट अगर आपने शो करना है अपने टेक्स्ट का,
ठीक है, या कुछ और डिजाइन बनाना है आप अपना डिजाइन के अंदर। तो बताने का मकसद ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपको आई ड्रॉपर का इस्तेमाल मैं सिखा रहा हूँ। आपने माइंड में रखना कि हम सीख क्या रहे हैं। आज हम आई ड्रॉपर को सीख रहे हैं। तो आई ड्रॉपर का मतलब क्या होता है कि कभी आप अपने करंट इमेज के अंदर से, ये इमेज है असल में, ये असल में आपका एक इमेज है। इमेज हमने इसलिए लिया कि हमने ग्राउंड कलर डिसाइड किया, उसके ऊपर अपने कंटेंट के कलर को ऑन करके दिखाना शुरू कर दिया। ये इमेज है आपका। अच्छा, ये एक इमेज है आपका, और इमेज में से आपने कलर को पिक किया और ड्रॉप किया। इसका मतलब अगर आपके पास कोई जेपीजी वगैरह हो, उसमें से भी तो पिक करके ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप कुछ ले आओ, मिसाल के तौर पे हम डाउनलोड कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, क्या आप इस इमेज में से कलर नहीं पिक कर सकते? ये है इमेज, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर ये आपको इमेज में से यहाँ पे कलर ड्रॉप करना हो नहीं जाएगा क्या? ये लो, आई ड्रॉपर, अगेन आई ड्रॉपर। कौन सा कलर? स्काई का कलर अच्छा लग रहा है, इसको आपने पेंट करना है। और बल्कि अब आपको समझ आएगी ये मैं क्या कह रहा था आपको। 1 बाय 1, 2 बाय 2, 5 बाय 5। अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो, जैसे जैसे मैं इसे जूम करता हूं, आपके सराउंडिंग के पिक्सल कोई डार्क है कोई लाइट है, ऐसे ही ये देखो, कहीं लाइट है कहीं डार्क है। और ये इस बॉक्स में भी नजर आ रही है, RGB की वैल्यू भी चेंज होती हुई नजर आ रही है, देखो डिफरेंट है। कहीं लाइट पिक्सल है कहीं डार्क है, पिक्सल की वैल्यू भी चेंज होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब एवरेज का मतलब क्या होगा? 5 बाय 5 जो पिक्सल होंगे इनका कलर का एवरेज निकालेगा और उसको पिक कर लेगा ड्रॉप करने के लिए जिसमें भी कहोगे। अब ये स्काई है, ये देखो व्हाइट कलर का, कहीं डार्क पिक्सल है कहीं लाइट है। अब आपने इसमें से कौन सा पिक करना है, आई ड्रॉपर ने ये डिसाइड करना है। थोड़ा डार्क शेड लेना है, मिसाल के तौर पर ये पसंद आ जाता है, आप क्लिक कर देते हो, क्या ये ऊपर आ नहीं गया? जब आ गया है, इसको जहां पे पेंट करना है जिस जगह पे, वहां पे जाके इसको क्लिक कर दो। क्या ख्याल है? कलर उसने पिक नहीं कर लिया। अगर आपको कोई और डिसाइड करना है तो ये असल में होता है एवरेज उठाना। वो आप जब तमाम पिक्सल के कलर ही एक जैसे हैं, 1 बाय 1 ले लो, 2 बाय 2 ले लो, 5 बाय 5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां भी फर्क पड़ता है आपका एवरेज कलर का, जब पिक्सल की वैल्यू जैसा ग्रीन है, देखो अब ग्रीन कहीं लाइट है कहीं डार्क है, तो पिक्सल का मतलब 25 बाय 25 की एवरेज निकालेगा जब आप क्लिक करोगे ऐसे। और ये जब उसने पिक कर लिया ऊपर आ गया, इसको ड्रॉप कर दो, ये लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा कलर? इसका मतलब है चाहे वो पैलेट में से कलर पिक कर लो चाहे किसी इमेज में से। ये इमेज भी तो एक, सॉरी पैलेट जो आपने कलर्स का ये 4 स्टेप्स लिए ये भी तो एक इमेज था। जब मैंने डाउनलोड किया था इमेज ही था ना, जिसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके ले आया था। इसका मतलब है कि जब कभी आप अपना कंटेंट डेवलप करो और कलर की सेंस अगर आपको नहीं आ रही, उसमें पिक करने में आपको मुश्किल आ रही है, तो आप आई ड्रॉपर को इस्तेमाल करके अपनी जॉब कंप्लीट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने ग्राउंड बनानी है, ये वाली ब्लैक वाली, ये साइड के ऊपर जो दिख रही है पैलेट में, इसको चूज करना है, ये लो, ये चूज किया, यहाँ ड्रॉप कर दिया। अब आपने यहाँ पे कुछ शेप्स बनाई, जैसे मैं पहले भी बताया आपको कि आपने यहाँ पे कोई शेप्स आपने यहाँ पे ड्रॉ की, और उसके अंदर फिलहाल तो मैं कलर ये कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। और इस कलर को या इस शेप को मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी स्क्रीन के ऊपर डिज़ाइन के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। या कुछ और शेप्स ले लेते हैं, जैसे ये ली मैंने, एक शेप बनाई, इसका कलर भी मैं सेम रख देता हूँ ताकि आपको कम से कम दिखाई तो दे। तो ये अगर मैं आपको कहूँ कि ये डिज़ाइन की हमारी रिक्वायरमेंट थी कि ये कलर के साथ मैंने इन शेप्स को यहाँ पे प्लेस करना था। और ये टेक्स्ट भी हो सकता है, टेक्स्ट में अभी क्रीम कलर का ऊपर वाला उसको पिक करके ड्रॉप करूंगा बनाऊंगा। ये लो, यहाँ से मैंने इस की डुप्लीकेट वर्जन यहाँ पे दे दिया। और अगर मुझे कहा गया कि आपने सर इसके अंदर इसकी एक कॉपी बनाई, साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं।
ये आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह हम लोगों ने रेडी किया। और जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है इसको लॉक कर लिया करो, क्योंकि मुझे सिलेक्ट करना है इन रेक्टेंगल्स को या इन आपके ट्राइंगल्स को। ये लो, और इनको मैंने फ्लिप करना है ऐसे, दिख रहा है? अच्छा, इसी तरह इसको मैं यहाँ पे भी इसके साथ यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे ले आता हूँ, और प्लस यहाँ पे मैं अपना कंटेंट लिखता हूँ, दिस इज अ पोस्टर हेडिंग या जो भी है। पोस्टर हेडिंग दे दी, साइज दे दिया, कलर दे दिया सेलेक्ट करके, और यहाँ पे आपने बिजनेस टैग लाइन जो देनी है वो आपने दे दी, प्लस इसका कंटेंट बिजनेस जो इसका जो सब टॉपिक होता है उसको ऑलमोस्ट हम हाफ कट करते हैं, 23 के पास ले आते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास पेज है। अगर आपको कहा जाए कि इनके अंदर अब आप अपने कलर्स को अटेम्प्ट करो, डिजाइन के अंदर अपने कलर्स को अटेम्प्ट करो, अभी कर लेते हैं। वेरी इजी वे टू डू इट। आपको यू नीड टू सिलेक्ट द शेप्स लाइक दिस। ये मैंने सिलेक्ट कर ली, और करने के बाद मैंने इसको वेल्ड किया। वेल्ड आपको करना आता है, ये वेल्ड यहाँ से कर लेना। वेल्ड करने के बाद आप आई ड्रॉपर को लो, और आई ड्रॉपर से इसको चूज करो, कलर को दिस वन, और इसको ड्रॉप कर दो इनसाइड दिस। इसी तरह आपने इन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ये वाले साइड वाले, इनको सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर में गए, और आई ड्रॉपर में इस बार ऑरेंज को आपने अटेम्प्ट किया, लेकिन उससे पहले एक काम जरूर कर लेना, वेल्ड जरूर कर देना, वरना अलग अलग करना पड़ेगा आपको। तो ये आपने आई ड्रॉपर से ये आपको फैसिलिटी मिल रही है। अब इस फैसिलिटी को अवेल करो, अपनी जॉब को डन करो, कंप्लीट करो, ओके करो। ये लो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपका काम इजी हो रहा है? ठीक है। बाकी इसके दरमियान का कंटेंट जो है उसको आपने क्रीम कलर करना है, जो सबसे टॉप पे पड़ा हुआ है। ओके, कर लेते हैं। ये जैसे मैंने इनको सिलेक्ट किया, शेप के साथ इनको भी सिलेक्ट कर लिया, चाहे इधर से कर लो चाहे उधर जाके ऑब्जेक्ट पैनल से कर लो, और इनको भी वेल्ड कर लो। और वेल्ड करने के बाद आप अटेम्प्ट करो आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर से आप अपने उस कलर को ऑन कर लो। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये कलर जो है, क्या जो पेज के सराउंडिंग में जो पड़ा हुआ है इमेज या ये पैलेट यहीं से पिक कर सकते हैं क्या? आउटसाइड दैट कोरल एनवायरनमेंट बाहर से नहीं ला सकते? यस, ला सकते हैं। उसका एक आसान सा तरीका ये होता है कि कोरल को जो विंडो है इसको ड्रैग करके बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड के ऊपर जाके ऐसे ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करने के बाद आपने जहां से पिक करना है वो एप्लीकेशन को लोड कर लो। जैसे मुझे यहाँ पे एक वेबसाइट है, उसमें unsplash.com से ये आपके पास कुछ इमेजेस आ रहे हैं। इन इमेजेस में से आपने को पिक करना है कलर और ड्रॉप करना है अपने उस पेज के ऊपर। अब ये देखो मैं कैसे करने लगा हूं, चेक कीजिएगा। ये देखो, अब आपकी दोनों साइड्स अवेलेबल हैं, कॉरल का वो पेज भी, और आउटसाइड कॉरल आपका डेस्कटॉप भी। डेस्कटॉप का मतलब एनीथिंग, कोई ऐप भी हो सकती है, कोई फोल्डर भी हो सकता है, कोई आइकन भी हो सकता है, कोई लोगो गूगल का भी हो सकता है। अगर आपको गूगल के लोगो का कंटेंट यहाँ पे लेके आना है, मैं गूगल कर लेता हूँ, चलो। ठीक है, ये माइक का कलर है। आप माइक के कलर को पिक करके यहाँ पे ड्रॉप करना चाह रहे हो। अब ये किस तरह अलाउ करेगा? अब जहां तक ये बटन्स हैं वो तो आपको सिर्फ इंटरनली अवेलेबल थे, कहाँ पे? कॉरल के अंदर। जो भी कलर पिक करना चाहो, ये देखो, जहां जाता हूं वो कलर को चूज कर लेता है। यहां पे भी आप, लेकिन इस विंडो के अंदर रह के आप कर सकते हो। विंडो से बाहर आने के लिए आपको ये ऑन करना पड़ता है। ये क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट फ्रॉम सैंपल ए कलर फ्रॉम आउटसाइड द एप्लीकेशन। इसको ऑन कर देना। इससे फायदा पता क्या होता है? यहां से भी पिक कर सकते हो। क्या कलर यहां पे लोड हो गया?
ये देखो, जस्ट यू नीड टू गो, ये आपको पैरट दिख रहा है, बर्ड दिख रहा है, इससे इस कलर को, ये अच्छा कलर लगा, मिसाल के तौर पे आपको ये वाला कलर चाहिए, या इस ये कैट का कलर चाहिए, ये कैट आपको दिख रही होगी, या ये कर्टेन है इसका कलर चाहिए। अब आप कहोगे वो कैसे आएगा, या आप कहते हो कि सर ये जो प्लेन है इसमें से ये कलर को पिक करना है, या ये फूल बना हुआ है इसमें से कलर को मुझे पिक करना है, या ये लोगो बना हुआ है इसमें से कलर पिक करना है, या ये ऊपर जूम का आइकन बना हुआ है इसमें से कलर आपको सूट कर रहा है, या ये गूगल का आइकन बना हुआ है इसमें से कलर आपको पिक करके यहाँ पे ड्रॉप करना है। अब आप इसके लिए क्या करोगे, आप आसान सी ट्रिक है, आपने इसको क्लिक किया, सिलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप ऑन कर देना। ये ऑन करने से फायदा ही होगा कि आई ड्रॉपर ना सिर्फ यहीं से पिक करने के लिए अवेलेबल है, बल्कि आउटसाइडर ये बाहर भी आ गया। और देख रहे हो जिस पार्ट ऑफ द इमेज पे जा रहा हूं क्या कलर लोड हो रहा है उसमें। अब मेरी सिर्फ क्लिक करने की देर है, ये ले लो, वो ये व्हाट्सअप का ले लो, ये गूगल का जी का ये वाला पार्ट, ये वाला येलो वाला ले लो, जो कलर कहोगे वो क्लिक करने से लोड हो गया, देखिए आ गया ना यहाँ पे। जब आ गया इसको पेंट कर दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हुआ कि नहीं हुआ, कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अंडू करता हूँ, ये येलो था अब क्या हो गया थोड़ा सा क्रीम शेड, ये इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ, और ना सिर्फ इसको किया बल्कि इधर भी कर दिया, देख रहे हो कलर सेम सेम। ये कलर कहां से मैंने पिक किया, आउटसाइड एप्लीकेशन, आउटसाइड एप्लीकेशन। उम्मीद है आपको इस बटन की समझ आ गई होगी जिसका नाम है सिलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप। अच्छा, बाद का ना आप कलर सेलेक्ट कर लेते हो और बड़ा ही वो डिफरेंट कलर होता है, आमतौर पे आपको पैलेट में नहीं मिल रहा होता, तो आपने कलर सेलेक्ट कर लिया। मिसाल के तौर पे मैं अगेन ये कलर को यहाँ से चूज कर लेता हूँ, ये टेल में है प्लेन की, प्लेन की टेल में एक कलर है वो मुझे पसंद आ गया, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप करता हूँ, ये कलर की टेल में से ग्रे शेड मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने पिक कर लिया। पिक करने के बाद ये यहाँ पे जब आ जाता है स्टूडेंट्स, इसको अगर आप चाहो ऐड टू पैलेट भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंट पैलेट दिख रही है, स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट पैलेट दिख रही है, ये वाली ग्रे शेड यहाँ पे आ जाएगा अभी थोड़ी देर, ये देखो, यू नीड टू जस्ट क्लिक डॉक्यूमेंट पैलेट, क्या आ गया कलर, ये ऐड करने से आता है। और इसका फायदा पता क्या है, कल को आप अपने डॉक्यूमेंट में सेव करके चले जाते हो, फाइल को सेव करके चले जाते हो, ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास पड़ा रहेगा डॉक्यूमेंट पैलेट। हालांकि ये कलर ना तो था इसकी अपनी डिफॉल्ट में डॉक्यूमेंट में, आपने कहीं बाहर से चूज करके यहाँ पे ड्रॉप करके उसको ऐड करवा दिया। ये अपने डिजाइन के अंदर जब चाहो जितनी दफा चाहो इस्तेमाल करो, डिफरेंट लोकेशंस पे जैसे एलिमेंट्स के अंदर फिल करना चाहो, स्टोक में रखना चाहो, जैसे करना चाहो। क्या आपको आई ड्रॉपर की समझ आ गई है कि कब इस्तेमाल करते हैं। और अगली बात आपको, अगर मैं, हाँ जी क्वेश्चन आ रहा कोई, हाँ जी आवाज किसी को नहीं आ रही, हेलो, किसी को भी नहीं आ रही आवाज मेरी, जी स्टूडेंट्स, ये मेमूना को साउंड नहीं आ रही या किसी को नहीं आ रही, आ रही है आमना, मेमूना आप ना एक दफा डिस्कनेक्ट करके ना दोबारा से ज्वाइन करो, आ रही है ना, सबको आ रही है, ठीक है। अच्छा, आप अपने पेज को मेमूना अपना एक दफा शेयर इसका डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो, या अपना उसको साउंड चेक कर लो साउंड सिस्टम अपना, ये देखो। अब बात ये है कि आपको मैं एक और ऑप्शन के साथ जो थी वो भी बताने लगा हूं, उसका ऑप्शन का नाम है एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर, ये डिफरेंट है, एट्रीब्यूट्स को उठाता है, ये देखो। अच्छा, एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर में आपके मेनली तीन बटन्स होते हैं, पहला प्रॉपर्टीज का जिसमें तीन ऑप्शन नजर आ रही होंगी आपको टिक हुई भी, आउटलाइन, फिल एंड टेक्स्ट, फिर ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाओ, तीन ऑप्शन यहां पे भी नजर आ रही होंगी, साइज, रोटेशन एंड पोजिशन, और फिर इफेक्ट्स में चले जाओ, इसमें काफी सारे इफेक्ट्स नजर आ रहे हो,
इफेक्ट्स गो के हमने भी नहीं किए, लेकिन इंशाल्लाह जैसे कर लेंगे ये भी आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसमें भी अगर आप गौर करो, आई ड्रॉपर का इधर भी आइकन है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, क्या सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, और फिर अप्लाई करने के लिए ये बकेट है, पिक करने के लिए आई ड्रॉपर है, अप्लाई करने के लिए बकेट है, लेकिन किस चीज को पिक करना है, ये है प्रॉपर्टीज। कोई शेप्स बनी हुई हैं, उसमें से आपने उस शेप में से सिर्फ आउटलाइन की सेटिंग को पिक करना है। आउटलाइन में क्या हो सकता है बच्चों, आउटलाइन का कलर हो सकता है, आउटलाइन का वेट हो सकता है, आउटलाइन का लाइन स्टाइल हो सकता है, ये आउटलाइन का होता है, स्ट्रोक जिसे बोलते हैं। और फिल में क्या होगा, फिल की कलर फाउंटेन है, ग्रेडियंट है, मैश है, ये जो भी है। अब ये देखिए मैं क्या करने लगा हूं जी। मैमुना, अब साउंड आ रही है, अब साउंड ओके है, साउंड आ रही है, हाँ अब ठीक है। अच्छा, बात यह है कि आपने ना जनाब एट्रीब्यूट को पिक करना है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, आपके पास एक डिजाइन बनने जा रहा है और उस डिजाइन में ये देखो, ये एक शेप है, ठीक है। इस शेप के ऊपर मैं अब क्या करने लगा हूं, इस शेप की आउटलाइन को मैं करने लगा हूं, जरा गौर कीजिएगा, 4 पॉइंट। आउटलाइन को मैंने 4 पॉइंट कर दिया, इसकी लाइन स्टाइल को मैंने डॉटेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इसका कलर मैं रेड कर दिया, दिख रहा है, ये इसका मैंने किया। एक दो और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कोई भी बना लेते हैं, लाइक एक ऑब्जेक्ट चले और बना देता हूं, ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसकी फिल मैंने जो है वो आपके सामने ब्लू कर दी, इसका स्ट्रोक को थोड़ा सा 10 कर देता हूं और स्ट्रोक का कलर मैं ग्रीन कर देता हूं। ये मेरे दो ऑब्जेक्ट हो गए। हाँ, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को फिल मैंने नहीं किया, चलिए फिल भी कर देता हूं। ये लो, फिल मैंने इसका कर दिया येलो। ये अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट जिसकी अलग अलग सेटिंग्स हैं, आउटलाइन की कुछ और सेटिंग्स हैं, ठीक है, फिल की कुछ और सेटिंग्स हैं, दोनों की अलग अलग है। अब मैं आपको ये कहूं कि मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स में इसको पिक करना है और इसके फिल को पिक करना है, इसके फिल को पिक करना है, या मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इसके स्ट्रोक को पिक करना है, सिर्फ स्ट्रोक को, नॉट फिल। चलो पहले मैं स्ट्रोक को पिक करता हूं, ये जरा गौर कीजिएगा। मुझे इस ऑब्जेक्ट में से सिर्फ उन एट्रीब्यूट्स को, उन खसूसियात को उठाना है जो मैं चाह रहा हूं। मैं क्या चाह रहा हूं, मुझे इसका जनाब चाहिए स्ट्रोक का कलर और स्ट्रोक का वेट और स्ट्रोक का स्टाइल, ये तीन चीजें मुझे चाहिए। कहां चाहिए, इन ऑब्जेक्ट्स पे चाहिए जो मैं सिलेक्ट करने लगा हूं। ये देखो, इनको सिलेक्ट कर दिया। अभी देखना क्या होने लगा है, इसका स्ट्रोक है ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का। अब देख रहा हूं तो होता क्या है, जैसे ही आपने ऑप्शन का नाम क्या है, एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल, यहां पे आपने जाना है और आपने यहां पे सिलेक्ट करने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि मुझे सिलेक्ट क्या करना है, आउट ऑफ दिस शेप क्या पिक करना है, आउटलाइन, फिल या टेक्स्ट। फिल को नहीं पिक करेगा, सिर्फ आउटलाइन को पिक करेगा। इसका मतलब आप इसके ऊपर रिजर्वेशन लगा सकते हो तो मुझे इसमें से पिक करे, आउटलाइन को पिक करे और अप्लाई कर दे। ये देखो, चेक कीजिएगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा इसकी ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ किस प्रॉपर्टी को पिक करेगा, जो आपने कहा, आउटलाइन को, फिल को कुछ नहीं। करूं क्लिक, ये देखो क्लिक हो गया और इसके अंदर जाके मैं इधर देखो क्लिक हो गया। और इस बार मैं फिर दोबारा से कंफर्म कर लूं, आउटलाइन ही है, किसकी, इसकी कर दे, पिक कर ली इसने, ड्रॉप करो इस पे। क्या समझ आइए। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट कहता है सर ये दोनों चीजें करनी हो, तो आसान सा काम, प्रॉपर्टीज में इस प्रॉपर्टी को भी टिक कर दो। अब आपकी जब पिक करोगे आई ड्रॉपर से, दोनों प्रॉपर्टीज को वो अपने पास पिक करेगा। ये इसको क्लिक कर देना, आई ड्रॉपर को, यहां पे जैसे क्लिक करोगे इसकी अब दो चीजें पिक करेगा। कौन कौन सी, एक इसका आउटलाइन का सेटिंग्स,
एक इसकी फिल की, दोनों, और अटेम्प्ट करो इस पे। ये लो, देख रहे हो? दोबारा देखो, पहले पिक करवाओ यहां से और इसके ऊपर अप्लाई करवाओ। गौर किया कितनी आसानी से आपके काम हो गए। इसका मतलब अगर आपके पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट पड़ी हो और उसमें से कुछ चीजें आपने पिक करनी हो और अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉप करनी हो, अप्लाई करनी हो, आसान सा काम ये होता है। अब आपने जस्ट, अगर मुझे कहा जाए कि यार ये सर्कल हैं या ट्राइंगल्स हैं या रेक्टेंगल्स हैं या कुछ भी है, इन सब के ऊपर कलर ये वाला चाहिए, ये वाला, ठीक है, फिल भी ये चाहिए और इसका आउटलाइन इस स्टाइल में चाहिए, मसला ही कोई नहीं। आई ड्रॉपर एट्रीब्यूट क्लिक किया, यहाँ पे जाके पहले कंफर्म कर लेना कि ऑन क्या है प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज ऑन है, आउटलाइन एंड फिल। ओके, ये लो, कहां से, पहले इसको बताओ फिल करना है, नो फिल नहीं करना, मुझे यहां से पिक करना है। पिक करने के लिए ये आई ड्रॉपर है, इसको पहले क्लिक कर देना। जब आप इसको पिक कर लेते हो ऑटोमेटिकली आपका अप्लाई वाला बटन भी ऑन हो जाता है, और जहां चाहोगे वहां अप्लाई हो जाएगा। देख रहे हो, सेम सेम, शेप डिफरेंट है, शेप को कुछ नहीं, शेप नहीं चेंज कर रहा, शेप वही रही, जो थी वही रही, उसकी प्रॉपर्टीज को पिक किया और उसको अप्लाई कर दिया ऑन अनदर सिलेक्शन। है कि नहीं है काम की चीज, जरूरत पड़ सकती है आपको डिजाइन करते हुए, काफी आपको एक अच्छी सपोर्ट मिल जाती है प्रॉपर्टीज के थ्रू। और एक चीज और बता दूं, बाल का आपको टेक्स्ट भी करना पड़ता है, और टेक्स्ट में मिसाल के तौर पे जरा गौर कीजिएगा, ये टेक्स्ट, ठीक है, इसके ऊपर मैं फॉन्ट लगा देता हूं, और देखो फॉन्ट कौन सा है, एरियल, साइज इसका कितना है, 48 का, ठीक है। इस टेक्स्ट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग लगी हुई है वो क्या है, फॉन्ट का नाम एरियल, साइज 48, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तीन चीजें मैंने कर दी, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कोई इसी पोस्टर के अंदर या किसी और पोस्टर के अंदर इसी पेज के ऊपर अगर आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, लाइक ये मैं टेक्स्ट लिख देता हूं, ये वेलकम मैंने लिखा है, ब्लैक है इसका कलर, ठीक है। फॉन्ट में चेंज करने लगा, मैं आपको एक चीज इसमें क्लियर बता दूं, आपने इसका मैंने कलर कर दिया रेड, स्ट्रोक कर दिया येलो, फॉन्ट मैंने कर दिया इसका, जानबूझ के डिफरेंट करने लगा हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं, अल्जेरियन, टोटली डिफरेंट है, देख रहे हो, बल्कि इसको उसके पास ही ले जाता हूं। बाद का तो आपने कंटेंट आपके पास बड़ा होता है। अब मैं, ये आपकी पोस्टर हेडिंग है, अगर आपको कहा जाए कि जो फॉर्मेटिंग इस सिलेक्शन के ऊपर लगी हुई है इसको पिक करे और इसके ऊपर ड्रॉप कर दे, अभी तो डिफरेंट है ना, फॉन्ट भी डिफरेंट है, कलर भी डिफरेंट है, स्टाइल भी बोल्ड इटैलिक वगैरह लगा हुआ है। अब आप इसको किस तरह करोगे, आसान सी ट्रिक ये है कि आपने जिसके ऊपर अप्लाई करना है सेलेक्ट कर लो, ये इसमें जाओ, कलर एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर में, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो पिक करनी है वो टेक्स्ट है, और उसकी आउटलाइन भी है, उसकी फिल भी है, तीनों चीजें पिक करनी है। टेक्स्ट का मतलब उसकी फॉन्ट, साइज वगैरह वगैरह वगैरह, और आउटलाइन तो आप समझते हो, आउटलाइन का कलर, इस वक्त आउटलाइन का कलर अगर आपको मैं पहले दिखा दूं, इसका आउटलाइन का कलर क्या है, येलो है, ठीक है, आउटलाइन का कलर येलो है। अगर आपको स्ट्रोक इसका थोड़ा वेट बढ़ाना पड़ जाए, वेट यहां से बढ़ा लिया करो, टेक्स्ट का कलर मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, फिल मतलब जैसे फिल बोलते हैं, ब्लू कर देता हूँ, ये लो। अब आप गौर करो, क्या इस टेक्स्ट की आउटलाइन, क्या इस टेक्स्ट का फिल, क्या इस टेक्स्ट की फॉन्ट सेटिंग्स, तीनों को आप अप्लाई करना चाह रहे हो ऑन दिस वेलकम, कैसे, आपने जाना है एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में तीनों ऑन कर देनी है। अब आप जब उसको पिक करोगे ना आई ड्रॉपर से, तीन चीजें पिक होंगी, इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, इसकी फिल, इसका आउटलाइन, करें देखते हैं, लेट्स सी।
पिक हो गया। क्या तीनों चीजें अप्लाई नहीं हुई? हाँ, उनमें से अगर दो चीजें ऑफ कर देते, फिल एंड स्ट्रोक नहीं करता, सिर्फ फॉर्मेटिंग लगती। क्योंकि आपने तीनों को प्रॉपर्टीज को पिक किया, तीनों ही अप्लाई हुई हैं। ये कितनी जबरदस्त चीज है। इससे फायदा ये होता है कि आपके पास कुछ जो कंटेंट पड़ा होता है, टेक्स्ट पड़ा होता है, जगह जगह पे सेम काइंड ऑफ हेडिंग, सेम फॉन्ट चाहिए होता है, सेम कलर चाहिए होता है, सेम स्ट्रोक चाहिए होता है। बाद में स्ट्रोक नहीं चाहिए होता, बाद में कलर नहीं चाहिए होता, बाद में सिर्फ फॉन्ट चाहिए होता है। तो आप जब उसको एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर में जाओ, बताओ प्रॉपर्टीज में कि क्या पिक करना है और क्या अप्लाई करना है। उम्मीद है प्रॉपर्टीज की तो बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब मैं आपको समझाने लगा हूं ट्रांसफॉर्मेशन की। इस ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, ये देखो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? भाई ये आपके कुछ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है, इसी कुछ कॉपीज रख देता हूं और इनका साइज भी छोटा बड़ा कर देता हूं। और इनको मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं कर क्या रहा हूं मैं। ये लो, ये ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। इस स्क्रीन के ऊपर काफी सारे ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूं कि सबका ट्रांसफॉर्मेशन इसके मुताबिक हो जाए, इस शेप के मुताबिक, या इसके मुताबिक हो जाए, या इसके मुताबिक हो जाए, अब आपने क्या ट्रांसफॉर्म करना है आपको बताना है। आपने काम क्या करना है, आपने उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना। मैं चले एक काम करता हूं, ये मैं तीन डिफरेंट वेरिएशन यहां पे रख देता हूं। एक में कलर रेड कर देता हूं, एक में कलर मैं ग्रीन कर देता हूं, एक में साइज मैं ये कर देता हूं, एक में साइज मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, एक में साइज थोड़ा छोटा कर देता हूं। अब ये तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये इनको सिलेक्ट किया। अब मैं देखो कितना आराम से काम करने जा रहा हूँ। ये ऑप्शन में गया, ऑप्शन का नाम है एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर, और ट्रांसफॉर्मेशन में जाके मुझे बताओ किस चीज को अटेम्प्ट करना चाह रहे हो। सिर्फ साइज को पिक करना चाह रहे हो, इसका साइज सब पे अप्लाई हो जाएगा, या इसका साइज सब पे अप्लाई हो जाएगा, इसका साइज सब पे अप्लाई हो जाएगा। सिलेक्शन आपने की हुई है ये सारे पेज की ऑब्जेक्ट्स की, या इसकी पोजीशन। अभी मैं सिर्फ साइज करने लगा हूं, साइज सिर्फ मैं करके दिखाने लगा हूं, बाकी बताता हूं क्या करता है। साइज मैंने ऑन कर दिया, यहां से मैंने इसको पिक कर लिया, और यहां पे जाके जिसको मैं आगे क्लिक करता हूं, क्या वही साइज अप्लाई हो रहा है? दोबारा देखो, नहीं समझ आई। इस बार मैंने पिक किया इसको, और प्रॉपर्टीज में क्या सेट है, साइज। साइज हो रहा है यहां से, हाँ बाकी कहां से आ रही है सेटिंग, यहां से। आउटलाइन एंड फिल यहां से आ रहा है। अगर आप सिर्फ साइज में इंटरेस्टेड हो, सिर्फ साइज में इंटरेस्टेड हो, कलर और आउटलाइन में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इसको ऑफ कर दो। अब पता क्या होगा, इस साइज के ये सारे होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अपने कलर्स को लूज नहीं करेंगे, अपनी फिलिंग को लूज नहीं करेंगे। अपना कलर रहेगा, अपनी फिल रहेगी, लेकिन साइज इसको कॉपी करेंगे सब। करूं क्या, ये देखो। उम्मीद है समझ आ रही होगी। मैंने क्या किया, जानबूझ के इन दोनों को ऑफ कर दिया, और ऑन क्या किया, सिर्फ पिक करे क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब साइज को मैच करे सबके साथ। अभी करते हैं, ये लो। किसके, रेड वाले के कर लो, ग्रीन वाले के, चलो इसी के रेड वाले के कर लेते हैं। ये देखो, और कर रहे हो, जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूं सिर्फ साइज को ट्रांसफॉर्मेशन की हद तक चेंज कर रहा है। ना तो फिल को पिक किया उसने, ना इसकी आउटलाइन को पिक किया। किस चीज को पिक किया, सिर्फ साइज को।
क्योंकि आपने कहा ही साइज था। और एक चीज आपको और बताऊं, ये जरूरी नहीं सर्कल्स ही हों, ये डिफरेंट शेप्स में आपका ये भी हो सकता है, डिफरेंट शेप में आपका पॉलीगॉन भी हो सकता है, डिफरेंट शेप में आपका स्टार भी हो सकता है। जरा गौर कीजिएगा, जैसे मैं आई ड्रॉपर पे जाता हूं एट्रीब्यूटर में, और ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ साइज को मैंने कहा पिक करो और अप्लाई करो, चेक कीजिएगा। इसका आपने सबसे पहले बताना है किसका, इसका, कहाँ कहाँ कर दूं, इधर कर दूं, क्या इसकी अपनी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं आउटलाइन की या फिल की? क्या रिस्पॉन्स किस के मुताबिक, किस एट्रीब्यूट के मुताबिक सेटिंग हो रही है? एट्रीब्यूट इज साइज ओनली, नॉट इफेक्टिंग फिल, नॉट इफेक्टिंग स्ट्रोक, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ये आपको रिस्पॉन्ड दे रहा है। ये स्टार देख रहे हो, रेक्टेंगल देख रहे हो, इसका क्या ताल्लुक है सर्कल के साथ? ताल्लुक बनाया किस हवाले से? उसके साइज के हवाले से। कितनी मजे की ऑप्शन है अगर आप इस्तेमाल करके इसको अटेम्प्ट करके देखना चाहो। अच्छा, अब बाकियों की तरफ भी आ जाओ, उम्मीद है आपको साइज की समझ आ गई होगी। अच्छा, एक इसमें होता है पोजीशन, ये पोजीशन भी जरा समझ लो। पोजीशन, जो इसकी पोजीशन है वही पोजीशन बाकी ऑब्जेक्ट भी ले लें। करूं क्या? ये देखो कितनी मजे की ऑप्शन। मिसाल के तौर पे आप ये चाह रहे हो स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल जिधर पड़ी हुई है ना, जिन जिन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूं वो यहां पे आते जाएं, पोजीशन इसके मुताबिक ले लें। किसके मुताबिक? इस ट्राइंगल के मुताबिक। करूं क्या? वैसे अगर करना हो तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यही करूंगा ना, ये करूंगा ना, ये करूंगा ना, टाइम लगेगा मुझे, अंडू करता हूं। इस काम को आसान किसने बनाया? ऑप्शन के नाम एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। और इसमें कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी ने? पोजीशन। और अब आप जरा कहो उसको कि किसके मुताबिक किसको पोजीशन ले, इसके मुताबिक सब लोग पोजीशन लो। अब आप बताते जाओ कौन कौन कौन। ये ये क्या ऐसा ही हो रहा है जैसे सोचा था, कुछ और हो रहा है? पोजीशन ले रहा है कि नहीं ले रहा? हर ऑब्जेक्ट उसके मुताबिक वहां पे रिस्पांस दे रहा कि नहीं दे रहा? ये पोजीशन को पिक करके वहां पे प्लेस कर देता है कि नहीं है? कुछ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग काम की चीज बाल आप करना पड़ता है। जस्ट आपने दोबारा से देखो, आपने सबसे पहले बताना होता है कि इसके मुताबिक पोजीशन सारे ले लो। ये क्लिक कर दिया, फिर जिस जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते जाओगे वो पोजीशन ले रहा है, ले रहा कि नहीं ले रहा? ये चीज, ये देख रहे हो सारे ऑब्जेक्ट उस पोजीशन पे आ गए। ट्रांसफॉर्मेशन अंडू कर देते हैं। अच्छा, लास्ट ऑप्शन, फिर मैं आपको अगली ऑप्शन की तरफ लेके चलता हूँ। एक होता है रोटेशन। अच्छा, रोटेशन का मतलब क्या होता है? बाद आपका ऑब्जेक्ट रोटेट होता है, रोटेशन को ऑन करता हूँ, मैं काम भी करता हूँ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को लेता हूँ और इसकी रोटेशन में सेट कर देता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा, मैं कलर भी कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। इसका एक एंगल के ऊपर रोटेट करता हूँ, एंगल इसका कर देता हूँ 45, ये चलिए 40 कर देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट 48 डिग्री पे रोटेट हो गया। ये तो हो गया, मैं बाकियों को करना चाह रहा हूँ। एक ये पड़ा हुआ है, 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 एक जरूरी नहीं शेप्स ही हों, एक्सक्लूसिव। चेक करो, आपका कंटेंट बना दिया जाता है और उसकी रोटेशन आप किसी ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर एट्रीब्यूट वाइज की
वहाँ पे एप्लीकेशन देखना चाह रहे हो, आसान सी ट्रिक है। ये है जी ऑप्शन। ऑप्शन का नाम है एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में किस चीज़ को फॉलो करे, इसकी रोटेशन को, ठीक है, करता है। बताओ ऑब्जेक्ट का नाम बताओ, ऑब्जेक्ट वो बताओ जिसको आप पॉइंट करना चाह रहे हो। चेक कीजिएगा ये वाला, इसकी डिग्री ऑफ एंगल कितना है 40, ये इसने पिक कर दिया। अब जहाँ जहाँ इसको आप अप्लाई करोगे, चाहे वो टेक्स्ट हो, सबकी मूवमेंट देख लो कितनी है, उसके मुताबिक जो आपका ऑब्जेक्ट है उसने कर रोटेशन, जिस ऑब्जेक्ट में क्लिक करते हो उसके मुताबिक उसकी रोटेशन एंगल वाइज उसने वो कर। बाद में आपको करना पड़ जाता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बड़े होते हैं और उसके मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आई ड्रॉपर का आज की डेट के बाद, चाहे वो सिंपल हो कलर वाइज या एट्रीब्यूट हो, एट्रीब्यूट में ये ट्रांसफॉर्मेशन ये मैंने आपको बता दिया। बाय डिफ़ॉल्ट ये वैसे तीनों ऑफ होता है और बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है। अगर आप इसको करना चाहो यूज़ तो किया जा सकता है।